गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग सिविक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें हमने मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया था और फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक है, जिसमें सरकार अलग अलग लेवल्स पर कैसे कैसे काम करती है, ये हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम चैप्टर को। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत कैसा देश है? बहुत बड़ा देश है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस और स्मॉल टाउन्स। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? या तो गांव में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ के लोग ज़्यादातर जो गाँव में और छोटे कस्बों में रहते हैं। दीज आर ऑफन क्वाइट फार फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार के जो केंद्र हैं, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि लोकसभा है, राज्यसभा है, ये जो सेंटर्स है भारत के सरकार के, ये इनसे बहुत दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं। आवर कंट्री देयरफॉर हैज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। इसलिए हमारा देश एक ऐसी सरकार है हमारे देश के पास जो कि 3 भागों में, 3 स्तरों पर डिवाइडेड है। 3 लेवल हैं उसके। कौन कौन से लेवल हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है? केंद्र सरकार बोला जाता है इसको, जो कि नेशनल लेवल पर होती है ना, जिसमें हम बोल सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सारे इसमें आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पर कौन सी सरकार होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है। स्टेट लेवल पर यानी राज्य के लेवल पर होती है, जैसे कि राजस्थान राज्य है, ठीक है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये सारे राज्य हैं, तो इनकी अपनी अपनी सरकारें हैं। ये लोग अपने राज्य के लेवल पर अपनी सरकार खुद चलाते हैं। फिर हम बात करें कि लोकल गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, और स्थानीय स्तर पर, यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे गाँव के और पंचायतों के लेवल पर लोकल गवर्नमेंट होती है, जो तहसीलों के अंदर काम करती है और पंचायतों में काम करती है, इसको लोकल लेवल कहा जाता है, स्थानीय स्तर कहा जाता है। This division into 3 levels had to be done for effective administration। और ये जो डिवीजन है, ये जो विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है तीनों लेवल पर, ये इसलिए किया गया था, हैड टू बी डन इसलिए किया जाना पड़ा, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि प्रभावी, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रशासन चला सके सरकार। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तो जो गाँव में रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे सरकार से, उन तक सही प्रशासन नहीं पहुँच पाएगा, उन तक सरकार से संबंधित सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती है। द नेशनल लेवल इज़ रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री। जो राष्ट्रीय स्तर है वो पूरे देश से संबंधित है। ठीक है, नेशनल लेवल जो है वो संबंधित है किससे? पूरे देश से। एंटायर यानी पूरा, कंट्री यानी देश। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट इट कवर्स एन एंटायर स्टेट। और स्टेट लेवल का मतलब ये होगा कि ये एक पूरे राज्य को कवर करता है, जैसे कि स्टेट्स कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, मिज़ोरम और एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, चाहे और कोई सा भी स्टेट हो राज्य भारत का, उन सब के राज्य के लेवल पर स्टेट लेवल गवर्नमेंट काम करती है, इसको कवर करती है। द लोकल लेवल मीन्स द विलेज, टाउन और लोकेलिटी। और लोकल लेवल कौन सा होता है? स्थानीय स्तर कौन सा होता है इसका? जैसे गाँव हैं, कस्बे हैं, या स्थानीय जो निवास है, वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे 3 स्तर हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल क्या होता है? नेशनल लेवल होता है, और ये पूरे देश को कवर करती है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट लेवल पर होती है राज्य सरकार, और ये पूरे राज्य को कवर करती है। इसके बाद में लोकल गवर्नमेंट की बात करें, स्थानीय सरकार की बात करें, तो ये लोकल लेवल पर होती है, जैसे गाँव, कस्बा है ना, तहसील, ये लोकल गवर्नमेंट होती है। तो ये 3 डिवीज़न हमने पढ़ लिए, कौन कौन सी सरकार किस किस स्तर पर काम करती है और उसका एरिया कौन कौन सा होता है, वो कहाँ कौन कौन कितना कितना एरिया कवर करती है। अब हम आगे चलते हैं। एट द लोकल लेवल पंचायत रन द विलेजेस। लोकल लेवल पर पंचायत रन द विलेजेस एंड विलेज, मतलब गाँव का जो शासन होता है, गाँव में जो प्रशासन होता है, वो कौन चलाती है? पंचायत चलाती है। ये स्थानीय लेवल होता है। स्थानीय का मतलब लोकल, जो गांव वाला, कस्बों का जो बिल्कुल ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ तक पंचायत काम करती है। एंड सिटीज़ आर रन बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और शहरों की सरकार कौन चलाता है? शहरों में प्रशासन कौन चलाता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है ना।
जैसे आपने कई शहरों के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, ठीक है, नगर निगम जिनको हम बोलते हैं। यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ कौन सी हैं, ठीक है, जैसे दमन दीव है, दादर नागर हवेली है, और दिल्ली है, पांडिचेरी है, ये सब यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इनकी ये किसके अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो इनका शासन कौन चलाता है, इनके ऊपर शासन कौन करता है, इनकी सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में क्या कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शासित किए जाते हैं, जिनके ऊपर केंद्र सरकार का शासन चलता है, उनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो 3 स्तर हमने पढ़ लिए, उसका मीनिंग समझ लिया, उसका एरिया समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी है उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसको लर्न करेंगे और नोट्स के रूप में उसको होमवर्क करेंगे उसका। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।